जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल ओम। तो भक्तों, इसके पहले आप देख रहे थे ये करौली गांव करौली धाम में कैसे परिवर्तित हुआ। श्री करौली सरकार करौली शंकर महादेव ने करौली गांव को करौली धाम में कैसे परिवर्तित किया, यहाँ की शुरुआत हो चुकी है। इसका पहला भाग आप देख और समझ चुके हैं। तो आइए भक्तों, यह है करौली गांव करौली धाम में कैसे परिवर्तित हुआ। यह दूसरा भाग आप अच्छे से समझें और इसको सुनने की कोशिश करें। वर्ष 2001 में ही आश्रम का निर्माण भी शुरू हो गया। अब बात आई कि इस आश्रम का निर्माण कैसे शुरू हुआ। तो मैंने पहले ही बताया कि यह आशीर्वाद था स्वामी राधा रमण जी मिश्र का। पहली ही दीपावली पर एक रहस्यमयी घटना हुई, जब वह अपने निर्माणाधीन भूखंड पर आए दिए जलाने के लिए। तो उन्होंने दिए जलाए, कुछ पटाखे भी छोड़े। इसी दौरान गांव में शोर मच गया। पता चला कि गांव की एक बच्ची को सांप ने काट लिया है। अब जब उस बच्ची को सांप ने काट लिया, भदौरिया जी भी वहीं गांव में पहुंचे। जड़ी बूटी से उपचार किया, बच्ची को होश आ गया। भदौरिया जी वापस आ गए, कानपुर चले गए। अगले दिन दूसरी घटना घटी। दरअसल बच्ची के दादा तांत्रिक भी थे। वह पिछली रात गांव में नहीं थे, वह अगले दिन आए तो सांप काटने की घटना पता चली। उन्होंने तंत्र विद्या से बच्ची को काटने वाले सर्प का ही आवाहन किया। अब देखिए, यह तांत्रिक लोग क्या करते हैं। जिस सर्प ने बच्ची को काटा, अब उनके दिमाग में क्या सूझा, उन्होंने उस सर्प को ही बुलाने का आह्वान कर लिया। सर्प आया भी, बच्ची के मुंह से बोलना शुरू भी किया। तांत्रिक ने उससे पूछा, क्यों काटा इस बच्ची को। सर्प ने जवाब दिया कि इसने मेरे शरीर पर पैर रख दिया था, इसलिए मैंने अपना बचाव के लिए काटा है। मेरा इरादा नहीं था इसको शारीरिक हानि पहुंचाने का। तांत्रिक ने कहा कि आपको हमारे घर में आने की जरूरत ही क्या थी, जंगल में ही रहते। इस पर सर्प ने कहा कि मैं तो वहीं था, गांव से बाहर। वहां मेरे पिताजी ने पटाखे छोड़े तो मैं डर कर इधर आ गया। वहां इस बच्ची ने पैर रख दिया। इस पर वहीं खड़े बच्ची के पिता चौंके। उन्होंने प्रत्युत्तर में कहा कि मैंने तो वर्षों से पटाखे नहीं छोड़े। दरअसल पिता ने समझा कि उसकी बेटी ऐसा बोल रही है, जबकि उसके भीतर से सर्प बोल रहा था। इस पर सर्प ने स्पष्ट किया कि आप नहीं, मेरे पिता संतोष सिंह भदौरिया जी हैं। इस पर सभी ग्रामीण सन्न रह गए। फिर उससे पूछताछ हुई तो सर्प ने बताया कि वह सत्यवान सिंह है, पिछले जन्म में संतोष सिंह भदौरिया जी का पुत्र था। वे यहाँ के राजा थे। यह हमारा किला है, मैं उसी की रक्षा के लिए यहाँ रहता हूँ। ये बातें सुनकर ग्रामीण भी भौचक्के रह गए। बाद में सर्प को बच्ची से मुक्त करा दिया गया, वहां ठीक हो गई। लेकिन भदौरिया जी को लेकर गांव-गांव में तरह तरह की चर्चाएं चलने लगी। लोगों को लगा यह पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म में ये राजा थे। यह है कौन? यह तांत्रिक है, कोई राजा है, कोई बाबा है, या ईश्वर का कोई एक रूप है? अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। अगले दिन संतोष सिंह भदौरिया जी फिर से वहां आए तो ग्रामीणों ने उनसे पूरी घटना बताई। उस समय वह भी पूरा माजरा नहीं समझ पाए और आश्रम के निर्माण में लग गए। उन्होंने सोचा यह कोई ऐसी ही घटना होगी, क्यों इसमें अपना दिमाग बर्बाद किया जाए, चलो अपने काम में लगा जाए। जब आश्रम में निर्माण के लिए खुदाई चल रही थी, तब उसमें छोटी मोटी पत्थर की ईंटों वाली दीवारें निकली, बिल्कुल किले की जैसी दीवारें। बहुत सारे मिट्टी के बर्तन और प्राचीन समय में चलने वाली मुद्रा कौड़ी निकली। इसके बाद भदौरिया जी को भी यह एहसास हो गया कि बच्ची या फिर यहाँ के बारे में चल रही चर्चाएं बिल्कुल मिथ्या नहीं हैं, इनमें कुछ न कुछ तो सच्चाई है। अब वह मन ही मन सोचने लगे कि यह जो घटना घटी है, इसके पीछे वजह क्या है। इसके पीछे कोई एक घटना बुरी छुपी है। वह इसी असमंजस में पड़े रहे।
इसकी पुष्टि एक घटना से और हुई। जब यहाँ खुदाई चल रही थी, एक 5 फन वाला सुनहरा सर्प उनके सामने आ गया। उस सर्प के फन तो 5 थे, लेकिन पिछले की लंबाई बहुत ज्यादा नहीं थी, अपितु वह चल भी नहीं रहा था, बल्कि एक मोटे से दूसरे सर्प पर विराजमान था, मानो नीचे वाला सर्प उसका वाहन हो। भदौरिया जी ने नमन किया, तत्पश्चात वह सर्प चला गया। अब जब भदौरिया जी ने उसको नमन किया, उससे विनती की, तो वह सर्प चुपचाप चला गया। इसका मतलब वह सर्प भदौरिया जी की बात को समझ गया, वह भदौरिया जी को वह पहचान गया। इस घटना से यही प्रतीत होता है कि भदौरिया जी और उस सर्प के बीच में कोई एक रिश्ता था। इसके बाद भदौरिया जी ने यह सावधानी बरती, जहां से भी कोई प्राचीन वस्तु निकलती, वे वहां से खुदाई बंद करा देते थे। खजाने के लालच में नहीं पड़ते, बावजूद इसके गांव और आसपास के हमेशा यह अफवाह फैलती रही, यहाँ पुराना खजाना दबा है, यहाँ पुराना खजाना दबा है। आज भी पास में बने एक टीले में खजाने होने की अफवाहें हैं। अक्सर वहां सर्पों को घूमते देखा जाता है। उस टीले की कोई खुदाई नहीं करता। ऐसा लोग इस वजह से भी करते हैं, कुछ लोग डरते हैं, वह कुछ लोग ईश्वर पर विश्वास करके यह सोचते हैं कि यह ईश्वर की जगह है, ईश्वर के ये भक्त हैं, जो भी सर्प लोग वहां पर हैं, ये ईश्वर के ही दूत हैं, इनको ना छेड़ा जाए। तो कुछ डर की वजह से, भय की वजह से, व कुछ आस्था की वजह से इनको नहीं छेड़ते, वहां पर खुदाई नहीं करते। इससे पहले एक घटना और हुई थी। एक साधु शाम के समय पैदल गांव से आ रहे थे। वे गांव के लल्लू के आग्रह पर साइकिल पर बैठ गए। हाँ जी, गांव में एक व्यक्ति का नाम लल्लू है। लल्लू ने आग्रह किया तो वह जो साधु आ रहे थे उनकी साइकिल पर बैठ गए। जब वह इस जमीन के सामने आए जहां अब आश्रम बना है, तब साइकिल रुकवाई, उतरकर इस जमीन पर दंडवत होकर नमन और नृत्य किया। उस समय वहां केवल घूरों के ढेर ही थे। उसके बाद लल्लू के घर तक भी गए। लल्लू ने इस जमीन पर दंडवत करने के कारण पूछा तो बोले, कुछ पवित्र जमीन है। यह उस साधु को अच्छी तरह से प्रतीत हो गया, उनके कष्टों की मुक्ति होगी। इसके बाद वह साधु चले गए, फिर कभी किसी को नहीं दिखे। लेकिन आश्रम बनने के बाद जब यहाँ कार्यक्रम हुए, प्राकृतिक और आयुर्वेदिक चिकित्सा शुरू हुई, तो लोगों ने मान लिया कि साधु की बातें हवाई नहीं थी, बिल्कुल सत्य थी। तो भक्तों, आपने देखा करौली गांव, करौली धाम में कैसे परिवर्तित हुआ, ये आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं दूसरा भाग। तो भक्तों, जल्दी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा इसका तीसरा भाग, तो बने रहिए मेरे साथ। JBJM फिल्म्स के साथ में मैं आपको बताऊंगा करौली गांव, करौली धाम में कैसे परिवर्तित हुआ। तो आइए भक्तों, चलते हैं, इस कथा को यही समाप्त करते हैं। इसके आगे की कथा भाग 3 में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की, बोलो राधा रमण हरि बोल। ओम।